टर्मिनल पे जब आपको पता ही नहीं है कि टर्मिनल कैसे काम करेगा, तो आप किस तरीके से काम करोगे उसके? अगर मैं रेड टीम चूज़ करता हूँ, तो मेरा पाथ अलग होगा। अगर मैं ब्लू टीम चूज़ करता हूँ, तो मेरा पाथ अलग होगा। बिल्कुल बेसिक से सीखोगे कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी काम करता है, साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, लिनक्स किस तरीके से काम करती है। सो दिस इज गोइंग टू द साइबर सिक्योरिटी रोड मैप 2025। ये बाकी वीडियोस की तरह एक मोटिवेशनल या फिर आप ये सीख लो, आप ये सीख लो, ऐसी वीडियो नहीं होने वाली है। मैं आपको प्रैक्टिकल रोड मैप देने वाला हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हो और अपनी साइबर सिक्योरिटी जर्नी आप शुरू कर सकते हो। तो बिना देरी शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि आपको साइबर सिक्योरिटी करना क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आपको चीज क्लियर है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी क्यों करना है, तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देने वाला हूँ जिसको आप पूरी तरह से आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको सीखना है वो है कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स कि कंप्यूटर क्या है। अगर आपको चलो इतना नॉलेज है कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से काम करता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कितनी स्टोरेज तरह की होती है, नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, या फिर क्लाउड क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर की मतलब कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। जब आपको इतना बेसिक नॉलेज हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेटवर्किंग के डेप्थ में घुसना है, जिसमें आप सीखोगे कि जो मैसेज है आपका वो एक यूजर से दूसरे यूजर तक कैसे जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको नेटवर्क नहीं पता, नेटवर्क क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, सिस्टम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो अभी ये एक जस्ट ओवरव्यू था। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि आप अपना एक कस्टम रोड मैप कैसे बना सकते हो वो देखते हैं। तो जो ये आपके सामने भी दिख रहा है, ये मैंने कस्टम रोड मैप बनाया है कि आप किस तरीके से शुरू से बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हो और एक खुद को फुल टाइम जॉब तक ले जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको सीखना है नेटवर्किंग बेसिक्स। और नेटवर्किंग में क्या सीखना है कि नेटवर्क कितने टाइप का होता है, नेटवर्क होता क्या है। सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस कितने टाइप का होता है, कितने वर्जन का होता है, आईपी एड्रेस असाइन कैसे करते हैं। तो ये कुछ कोर हैं बेसिक नेटवर्किंग के जो आपको सीखने हैं। देन जब आप नेटवर्किंग के पार्ट से आप कवर कर लेते हो, तो नेक्स्ट आपको चलना है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या क्या सीखना है, मैं ये नहीं बोलूंगा आप काले लिनक्स सीख लो, वो ही सफिशिएंट नहीं है। आपको और भी लिनक्स और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम शुरू करेंगे लिनक्स से ही, क्योंकि लिनक्स जो है वो बेसिक है। तो लिनक्स में आप शुरू करेंगे उबंटू से। ठीक है, अगर आपको उबंटू से शुरू नहीं करना है, आप डायरेक्टली काली पे स्विच कर सकते हैं, बट उबंटू में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो उबंटू है वो एक बिगिनर फ्रेंडली लिनक्स है। जब आप शुरू करते हो एज अ फ्रेशर, जब आप विंडोज से लिनक्स पे शिफ्ट करते हो, तो उबंटू आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जहां पे आप इजीली चीजों को सीख सकते हो। तो सबसे पहले आपको शुरू करना है उबंटू से। ठीक है, अगर आपको उबंटू पे शिफ्ट नहीं होना तो आप डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं कालिनेक्स पे। कालिनेक्स को सीखने के बाद में हमें रेड हैट लिनक्स भी सीखना है कि रेड हैट पे क्या चीजें काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, हम लोग यूजर्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लिनक्स पे ही ऑपरेट कर सकते हैं, काली लिनक्स पे ही सारे के सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सीखना है कि विंडोज सर्वर किस तरीके से काम करता है, क्योंकि जो रेड हैट है वो हम लोग यूज करते हैं लिनक्स सर्वर में, और जो विंडोज सर्वर यूज होते हैं उसके लिए विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं जो कि हमारे नॉर्मल विंडोज से अलग होते हैं। तो सबसे पहले आपको विंडोज के बारे में भी सीखना है। अब अगर मैं बात करूं विंडोज में, विंडोज आप कौन सा सीख सकते हो, तो जनरली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं विंडोज सर्वर 12R पे, जो कि एक बेसिक तरीके से आपके एक्टिव डायरेक्टरी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा कि डोमेन कैसे काम करती है, फॉरेस्ट क्या होता है, ट्रीज क्या होते हैं। तो ये आपको बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। प्लस आप ये भी सीखोगे कि आप डीएचसीपी के थ्रू किस तरीके से डायनेमिकली आप आईपी एड्रेसेस को असाइन कर सकते हो। तो ये आपका एक जॉब रोल जो होता है हमारा सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसके लिए आपका एक रास्ता खोल देगा। आपको ये भी सीखते हुए चलना है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइबर थ्रेट्स के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अब हम लोग बिल्कुल कोर साइबर की तरफ घुसेंगे। अब साइबर में आपको सीखना है मालवेयर क्या होता है, वायरसेस क्या होता है, इनको बनाते कैसे हैं। ठीक है, फिशिंग क्या होता है, विशिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे सारे कंसेप्ट जो है वो आपको सीखने हैं। फिर देन उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स पे कि सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स किस तरीके से काम करते हैं, सीआईए ट्रेड क्या होता है, हम लोग किस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं, इंटीग्रिटी को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। जो ये सारे के सारे कंसेप्ट हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, वो आपको सीखने हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। देन हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पाथ पे। फिर हम लोग चूज करने वाले हैं कि हमें
किस तरफ जाना है, क्योंकि दो तरह के पाथ आपके पास अब आगे आ जाएंगे, रेड टीम, ब्लू टीम। रेड मतलब ऑफेंसिव टीम जो कि अटैक को सिमुलेट करता है, वो अटैक परफॉर्म करेगा, वल्नरेबिलिटीज को निकालेगा। और वहीं पे ब्लू टीम जो कि डिफेंस की तरह काम करता है, वो उन अटैक्स को होने से प्रिवेंट करेगा। तो अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा पाथ चूज करना चाहते हैं। अगर आपको फिर भी इतना सारा नहीं सीखना है, कोडिंग वोडिंग नहीं आती है, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप जीआरसी में भी आप जा सकते हैं, गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस, जो कि एक नया डोमेन है साइबर के अंदर, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं लीगल लॉज के बारे में पढ़ना होता है कि साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से लॉज होते हैं, किस तरीके से लोगों की प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी उन प्राइवेसी या आपकी पॉलिसीज को ब्रीच करती है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का डोमेन आता है, जिसमें आप एक और हम लोग सीख सकते हैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, कि आप आइडेंटिटी को किस तरीके से मैनेज करेंगे। ये बहुत सारे सब डोमेन्स हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डोमेन है। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि मुझे साइबर सिक्योरिटी सीखना है, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सीखना क्या है। आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी सीखनी है या आपको डिफेंसिव सिक्योरिटी सीखनी है, या आपको दोनों में से कोई नहीं सीखनी है, आपको जीआरसी सीखनी है कि जीआरसी में क्या होता है। तो आपको एक पाथ चूज करना है। यहाँ पे जब आप पाथ चूज कर लोगे तो फिर उसके बाद आप अपनी लैब बिल्ड करोगे, क्योंकि आपने बेसिक कंसेप्ट तो सीख लिए। साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से काम करता है, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, टूल्स कैसे यूज होते हैं, वो सारे आप सीख चुके हो अभी तक। साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स में आपने सब वहां तक सब कुछ कवर कर लिया है। देन आपने एक पाथ चूज किया है, रेड टीम, ब्लू टीम। आप उसमें फिर रेड टीमिंग के टूल सीखोगे, ब्लू टीमिंग के टूल सीखोगे। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको खुद की एक होम लैब बनानी है जिसपे आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला। दिस इज द डार्क ट्रूथ, कि आपको चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप चीजों को प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो चीजें काम नहीं करेंगी। फिर उसके बाद आता है कुछ रोल्स, जैसे कि ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, ओवर द वायर। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप क्या कर सकते हो, जिन पे आप सीख सकते हो और साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री में भी आप कर सकते हो इन चीजों के ऊपर। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई हैक मी मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। हैक द बॉक्स आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिस्ट किए हुए हैं, ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स और ओवर द वायर। तो इनमें से आप कुछ भी आप चूज कर सकते हो, बट बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट है ट्राई हैक मी। ट्राई हैक मी पे एक बिगिनर फ्रेंडली आपको इन्वायरमेंट मिलता है। आपको हर एक चीज बहुत सिंपल, बहुत लेमैन टर्म्स में आपको समझाई जाती है। और हैक द बॉक्स पे वो थोड़ा सा एडवांस है। जब आपको बहुत पहले से अच्छे से थोड़ा नॉलेज है, अगर आपको 1-2 साल का नॉलेज है कि हाँ ये चीजें इस तरीके से काम करती हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप हैक द बॉक्स पे जाओ, क्योंकि जो हैक द बॉक्स की लैब्स हैं वो थोड़ी सी एडवांस हैं ट्राई हैक मी से। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, कुछ मत सोचो, जस्ट फोकस ऑन ट्राई हैक मी। और अगर थोड़ा सा आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आप जा सकते हो डायरेक्टली हैक द बॉक्स पे। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी कि आपको क्या करना है। अगर अभी भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि मैंने तो ये सारी चीजें सीख ली हैं, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब दोबारा उन चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है, शुरू से नेटवर्किंग सीखने की जरूरत नहीं है। जो गलतियां मैं करते आया हूं, मैं नहीं चाहता कि वो चीजें आप करो। शुरू से वही चीजें दोबारा सीखोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, साइबर थ्रेट्स के बारे में पढ़ोगे, क्या हो जाएगा उससे? सेम चीज आप बार बार पढ़ोगे, उससे वो चीज आपकी अच्छी नहीं होगी, वो चीजें वैसी ही रहेंगी। उनको बेटर करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर लाना पड़ेगा। आपको सीटीएफ्स में खेलना पड़ेगा, कैप्चर द फ्लैग आपको खेलना पड़ेगा, जिसमें कि आपको एक मशीन मिलेगी, उसको आपको हैक करना पड़ेगा, उसमें एक फ्लैग होगा, आपको वो सबमिट करना है। जो कि ट्राई हैक में एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपको देता है, जिसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो चैलेंजेस को आप फॉलो करो। ठीक है, अगर आपको वेब की तरफ जाना है, ठीक है, अभी तक तो मैंने 2 ही चीजें बताई, रेड टीम, ब्लू टीम। अगर रेड टीम में अगर हम बात करें, तो रेड टीम में अगर आपको वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है, ठीक है, अगर आपने पेनिट्रेशन टेस्टर चूज किया है पाथ कि मुझे ऑफेंसिव सिक्योरिटी रेड टीमिंग में काम करना है, जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अगर आपको वेब में भी जाना है, अगर आपका इंटरेस्ट वेबसाइट्स में है, वेब टेक्नोलॉजी में है, तो अब आपको उसके लिए आगे उसकी लैब सॉल्व करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि आईडोर क्या होता है, ठीक है, सीक्वल इंजेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग क्वेरीज को इंजेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग चीजों को मैनिपुलेट करते हैं वेबसाइट पे, सर्वर से किस तरीके से बात करते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि लिनक्स में हम लोग सर्वर के बारे में भी पढ़ेंगे, कि सर्वर पे चीजें किस तरीके से काम करती हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जब आप प्लेटफॉर्म्स पे सीटीएफ खेलोगे, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी स्किल्स जो है वो बेटर होती जाएंगी। देन उसके बाद में आपको एक इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन आपको गेन करनी है। मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा आप सीईएच की तरफ जाओ, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि वो बिल्कुल थ्योरी पार्ट है। अगर आप प्रैक्टिकल भी आप चूज करते हो, जा सकते हो, बट
मैं प्रेफर करूंगा कि सीईएच जगह आप कर सकते हो ईजेपीटी, जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, जो कि आईएनई का सर्टिफिकेशन है, आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा डायरेक्टली आप उस ओएससीपी पे जंप कर जाओ। ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी पे आप बिल्कुल जंप मत करो, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। मैं बोलूंगा पहले आप, अगर आप रेड टीमिंग चूज कर रहे हो तो आप पहले ईजीपीटी पे जाओ, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, क्योंकि ईजेपीटी जो है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होगा, उसका प्रैक्टिकल बेस्ड सर्टिफिकेशन है, क्योंकि थ्योरी तो कोई भी याद करके पास कर लेगा यार। हर 8वें बंदे के पास, अगर मैं 10 बंदे लेके चल रहा हूँ, 8 बंदों के पास सीईएच होगा, बट वहीं पे 10 बंदों में से सिर्फ 1 या 2 के पास ही ईजेपीटी का सर्टिफिकेशन होगा, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। आपको उसमें प्रैक्टिकली चीजें करके दिखानी होती है, मशीन्स को हैक करना होता है, तभी वो सर्टिफिकेशन क्लियर होगा। जब आपके पास एक अच्छी इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन है, आपने सीटीएफ में प्ले किया हुआ है, आपको सीटीएफ खेले हुए हैं, आपको इंडस्ट्री नॉलेज है, आपको एक्सपोजर है, आप सिंपली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो अपने कॉलेज के, जस्ट फोकस ऑन नेटवर्किंग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मत जाओ, साइबर थ्रेट्स में मत जाओ, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में आप नेटवर्किंग पे फोकस करो कि नेटवर्क्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, सबनेटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप कवर करो, क्योंकि इसमें आपका एक सेमेस्टर आराम से चला जाएगा। देन सेकंड सेमेस्टर में जैसे आप आओगे, अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पढ़ो, लिनक्स किस तरीके से काम करता है, रेड हैट किस तरीके से काम करता है, विंडोज सर्वर किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। टूल्स पे बिल्कुल फोकस मत करना, क्योंकि टूल्स पे अगर आप फोकस करने लग जाओगे कि हाँ ये टूल इस तरीके से काम करता है, नहीं आएगा समझ। मैं आपको सीरियसली एक सच्चाई बताता हूँ कि अगर आप, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो डायरेक्टली टूल्स पे जंप करते हैं, वो बिल्कुल बेसिक कवर नहीं करते, लिनक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते। फिर अगर आप एक सिंपल सी कमांड भी डालते हो, फॉर एग्जांपल चलो वाईफाई हैकिंग लेके चलते हैं, जो कि बहुत वाहियात चीज मुझे लगती है कि वाईफाई हैक करना, उससे जॉब नहीं लगती है। वाईफाई हैक करने से जॉब नहीं लगती है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि आप दिखा पाओ, जो भी आपका इंटरव्यूअर है, आप उसको दिखा पाओ, चीजें आप शो कर पाओ। अब ये तो नहीं बोलोगे ना कि हाँ मैंने वाईफाई हैक किया हुआ, तो मैं सिंपल एक बोलूंगा, स्किल्स पे फोकस करो, ना कि वाईफाई हैक करने पे, इंस्टाग्राम हैक करने पे। वो चीजें एथिकल हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी में वो चीजें हैं, बट वो सिर्फ एक पार्ट है। उन चीजों पे फोकस करने के बजाय आप स्किल्स पे फोकस करो, जो कि ज्यादा आपके लिए अच्छे होंगे। सेकंड सेमेस्टर में आपने फोकस किया लिनक्स के ऊपर, विंडोज सर्वर्स के ऊपर, आपका ऑटोमेटिक कमांड बन जाएगा टूल्स के ऊपर, क्योंकि टूल्स जो है वो लिनक्स में जो यूज हो रहे हैं उनमें कमांड्स यूज हो रही हैं, और वो कमांड्स कहाँ पे यूज होंगी, वो टर्मिनल पे यूज होंगी यार। टर्मिनल पे जब आपको पता ही नहीं है कि टर्मिनल कैसे काम करेगा, तो आप किस तरीके से काम करोगे उसमें। जस्ट फोकस ऑन लिनक्स, विंडोज, बस दो चीजों में फोकस करो। ठीक है, लिनक्स में मैंने बता दिया आपको, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, विंडोज से लिनक्स पे शिफ्ट कर रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो ubuntu पे आप अपना हैंड्स ऑन करो, प्रैक्टिस करो चीजों को। देन उसके बाद में सेकंड चीज फोकस कर सकते हो रेड हैट पे। ठीक है, अगर रेड हैट पे अगर आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ नहीं जाना है, अगर आपको हैकिंग की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं है आपका, आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ आप जा सकते हो, जहां पे एक अच्छी खासी जॉब आप ले सकते हो। ठीक है, बट एआई का यूज करो यार, एआई से पूछो कि नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, मुझे इनकी समरी दो। ठीक है, एआई टूल्स का यूज करो, एआई के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड मत हो, बट उनका यूज करो। अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए तो हम लोग कहाँ से चीजें पढ़ सकते हैं, तो आप शुरू कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल शुरू करना है, मैं प्रेफर करूंगा ट्राई हैकने से शुरू कर सकते हो। सेकंड, आप शुरू कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, सेम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वेबसाइट पे जाके बिल्कुल बेसिक, अगर आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो हम लोगों ने शुरू किया साइबर सिक्योरिटी 101 कोर्स। इसमें आप पूरी तरीके से बिल्कुल बेसिक से सीखोगे कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी काम करता है, साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स क्या है, थ्रेट्स क्या है, लिनक्स किस तरीके से काम करती है। ठीक है, और किस तरीके से हम लोग खुद की लैब सेटअप कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मुझे एक ही सिस्टम में 4 चीजें चलानी है, कैसे चलाऊंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें वर्चुअल लैब सेटअप करनी पड़ेगी, तो उसका आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आई होप ऊपर कहीं पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप सीख सकते हो कि मैं अपनी लैब कैसे सेटअप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी, तो मैं बोलूंगा कि आज से ही आप शुरू कर दो सीखना, स्किल्स पे फोकस करना, आप खुद से रिसर्च करो, खुद से चीजें सोचो, और खुद का रोड मैप खुद बनाओ। क्योंकि जो कि मैंने रोड मैप आपको छोटा सा दिया है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, मैंने वो बेसिक कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने सीख लिया, साइबर थ्रेट्स मैंने सीख लिया, साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स मैंने सीख लिया, मुझे कौन सा पाथ चूज करना। अगर मैं रेड टीम चूज करता हूं तो मेरा पाथ अलग होगा, अगर मैं ब्लू टीम चूज करता हूं तो मेरा पाथ अलग होगा, अगर मैं जीआरसी चूज करता हूं तो मेरा पाथ अलग होगा, अगर मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चूज करता हूं तो मेरा पाथ अलग होगा।
तो जो भी आप पाथ चूज करोगे आप उसके अकॉर्डिंग अपनी होम लैब सेटअप करोगे। जब आप सेटअप कर लोगे देन आप CTF प्ले करो, क्योंकि स्किल्स को फोकस आप तभी कर पाओगे, स्किल्स को आप शोकेस तभी कर पाओगे जब आप एक पोर्टफोलियो की तरफ दिखाओगे। जैसे कोडर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए लीड कोड और ये सारी चीजें उनका पोर्टफोलियो है, उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी में जो ट्राई हैक मी है ये जो है ये हमारा एक तरह से पोर्टफोलियो है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ट्राई हैक मी, इसलिए मैं बार बार ट्राई हैक मी फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर आपको इस पे नहीं जाना तो आप खुद की लैब भी बिल्ड कर सकते हो, आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो और उनको डॉक्यूमेंट करो। कुछ भी आप सीखते हो उसको डॉक्यूमेंट करो, गिटहब पे डालो, डॉक्यूमेंट बनाओ, रिपोर्ट बनाओ, प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाओ कि आपने किस तरीके से क्या क्या चीज फॉलो करी, आप वो सारी चीजें करो। तो फोकस करो फाउंडेशन पे। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली आप स्केल कर जाओगे, ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा एक लेवल पे आप हिट कर जाओगे। और अगर कोई भी क्वेरी हो, आपकी कुछ भी डाउट हो, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई भी आपका अगर डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है। और आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमारी ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हम लोग रेगुलर अपडेट्स करते हैं चीजों को। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो और आप फॉलो भी कर सकते हो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, स्टे सेफ।